सुबोध जी हमारे साथ हैं। सुबोध जी, जो लोग सेविंग्स में पैसे रखते हैं, क्या उन्हें डरना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें ऐसे हालात को देखते हुए? देखिए, अभी इसमें डरने वाली स्थिति नहीं है। और जो सेविंग में छोटी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए तक तो जो है उनका पैसा बिल्कुल सेफ है जी, क्योंकि वो DICGC से कवर है और उसके पीछे भारत सरकार का जो है पूरा वो प्रोटेक्शन है जी। तो इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिनका बड़ा पैसा इससे ज़्यादा रखा हुआ है उनके लिए अभी सोचने की बात है कि ये किस तरह के बैंक में अपना पैसा रखें। ठीक है, बहुत अहम बात कि किस तरह के बैंक में आप पैसे रखते हैं यह सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लालच में नहीं फंसना है। अश्विन, लोगों से आप बात करते रहें और सुनाते रहें क्या क्या उनके मन में चल रहा है अभी। जी बिल्कुल, आप जो है मैं देख रहा हूँ काफ़ी सुबह से यहाँ पे कतार में है। बैंकों पर से क्या जो स्थिति अभी हुई है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है। लोगों का भरोसा हो तो बैंक को मालूम कि क्या हुआ है, हमें क्या मालूम। ऑर्डिनरी पब्लिक को बाहर कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बैंक में चल रहा है। हम तो जिस दिन हमारे बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा तब हमको पता चलेगा कि नहीं बैंक नहीं चल रही है प्रॉपर। अगले 6 महीने ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लगता था तो अभी भी पता नहीं चलता था हमको। तो अब आप 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपका पैसा जो है वो आप निकाल नहीं सकते, तो कैसे चलाएंगे घर? इसको लेकर कुछ सोचा है सर? या फिर घर क्या तुम्हारे किसी से मांगना पड़ेगा कि पैसे दो? जो सीनियर का पैसा होते हुए भी सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है, वो सब अब फंस गए, दुखी हो जाएंगे 6 महीना। उनको अपना खुद का पैसा होते हुए दूसरों से उधार मांग के अपना जीवन यापन मांगना पड़ेगा, लिटरली भीख मांगना पड़ेगा। यू कैन से वो भीख मांगना पड़ेगा, पैसा है तो भी। दिस इज नॉट द वे बैंकिंग चलाना, ये दिस इज नॉट द वे। कुछ कहा उन्होंने? आप गए थे अंदर तो बात हुई कुछ? जो मुझे मालूम है वो उतना इनको मालूम है, वो वही रिप्लाई दे रहे, हमको कुछ मालूम नहीं। RBI से है। देखिए, यहाँ पर नाराज़गी जो है साफ तौर पे देखी जा रही है। आप मैम काफ़ी देर से देख रहा हूँ परेशान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम इस तरह की स्थिति जो हुई है? We can't trust any bank now. That is the only thing I can tell you. I mean, we have no clue. We have to stand here in the next 2 hours, 3 hours. Tomorrow morning I have to come. I have to get my 80-year-old mother just to operate the locker. At least there should be some update from the bank. No, what kind of bank is this? स्नेहा पांडे हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेहा, क्या एक बैंक बंद हो गया है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने सर से कि हम जैसे नॉर्मल होता है कि हमने बैंक खुला, बैंक बना, हर हम ऐसे चले गए, वहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, सब कुछ कर दिया, हमारे पापा मम्मी के बहुत सारे पैसे लगे थे, लेकिन कैसे समझे, कैसे जाने, क्योंकि हर दिन एक बैंक बंद हो जा रहा है और हमारे पैसे डूब जाते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि बैंक हमारे लिए सेफ है नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। योगेंद्र कपूर जी, आखिरकार हम जिस बैंक में पैसा रख रहे हैं उसकी वित्तीय हालत के बारे में कैसे जानेंगे कि वो जो है बैंक सॉलिड है, टिका रहेगा, कल को अचानक से बंद नहीं हो जाएगा? राइट, देखिए, हमको सबको समझना है कि एक कोऑपरेटिव बैंक में जब आप एक उसके अंदर डिपॉजिट रखते हैं तो आपको ये समझना है कि हर एक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी करता है ऑन एन एनुअल बेसिस, और उसमें उनकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी पब्लिश होती है जी। इस बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि ये RBI के स्कैनर में क्यों आया। RBI ने इस बैंक के अंदर ये देखा कि ये लास्ट 2 ईयर्स से जो है ये बैंक जो है लॉसेस के अंदर था जी, और उसके बाद जो है उनकी इसके ऊपर एक सुपरवाइजरी कंसर्न्स जो हैं वो एक्सटेंड हुई कि वो उन्होंने ये समझा कि इसमें इससे पहले की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए जी, बहुत जरूरी है कि किसी तरीके से जो ट्रांजैक्शन है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आपकी बात पर मैं आगे, और मेरे मन में भी सवाल है, मैं वो भी लूंगा, लेकिन इस बीच हम सुनाते हैं और हमारे सहयोगी अश्विन के जरिए कि वहां जो लोग खड़े हैं उनको क्या लग रहा है, उनके पैसे वापस मिल सकेंगे? 6 महीने के का जो की रोक की अवधि जो है ये वो कैसे काटेंगे, ये भी बात कीजिए अश्विन। आपसे बात क्राउड हो रहा है। देखिए, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। खासतौर पे हम बता दें कि लॉकर को लेकर यहाँ पे लोगों को राहत है कि भाई लॉकर से कम अपनी जो भी कीमती चीज़ें वो ले सकते हैं। क्या कहा गया सर आपको? नहीं, कुछ कहा नहीं गया है, वही प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो लॉकर को जो लेके फिर रूमर स्प्रेड हो रहा है वो मत करिए आप। हाँ, वो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए कि लॉकर से लोग एज अ न्यूज़ मीडिया आपको भी बताना चाहिए कि लॉकर को लेके पब्लिक टेंशन ना ले। वो कुछ बैंक वाले तो कुछ भी बोल नहीं रहे क्योंकि मिल ही नहीं सकते ना उनसे, तो
तो ये तो आप लोगों को है, या तो आप इंक्वायरी करके बिल्कुल ये बी रिस्पॉन्सिबल इन गिविंग द गुड प्रॉपर न्यूज। हम सुबह से इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन लॉकर से लोग अपना सामान ले सकते हैं, ठीक है, लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए अश्विन, हम उनको भी सुना देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की। इसी पूरी खबर से जुड़ी हुई जी न्यूज लगातार लोगों के कॉल्स ले रहा है और लोग ये पूछ रहे हैं हमारा पैसा सेफ है या नहीं। आखिर कैसे जाने बैंक के जरिए इंटरेस्ट के लालच में तो लोग नहीं फंस रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, श्रद्धा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रद्धा, पूछिए क्या है आपके मन में सवाल बैंक को लेकर के, क्या आपके मन में सवाल है? नमस्कार सर, मैं श्रद्धा। मुझे ये जानना है कि अगर कोई अपना पैसा बैंक में डालता है, रखता है, काफी टाइम तक रखता है, उस पर विश्वास करता है और अचानक से बैंक करप्ट हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा पैसा कैसे वापस मिल सकता है या फिर कब तक वापस मिल सकता है? इस चीज को लेकर हम किसके पास जाएं? सुबोध कौशिक जी जवाब दीजिए सर कि जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो क्या करें, कैसे मिलेगा उनको पैसा? देखिए, इसमें रिजर्व बैंक का सुपरविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो है कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई सुपरविजन में नहीं थी, अब उनको जो है सुपरविजन में लाया गया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 35 है जिसमें इंस्पेक्शन की राइट्स है, और सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसमें आरबीआई को ये अधिकार है कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। सर इसमें एक आपको बीच में माफी के साथ रोकना चाहूंगा, एक जो छोटा दुकानदार है वो आरबीआई के पास कैसे जाएगा सर, कैसे अपील करेगा, कहां से उसको मिलेगा सर? छोटे दुकानदार को आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ध्यान रखता है, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट जो है वो अपर मोस्ट होता है। आरबीआई की जो पॉलिसी है, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मधु उपाध्याय जी। मधु उपाध्याय जी, पूछिए आपके मन में क्या सवाल है बैंक को लेकर? जी नमस्कार, मेरा नाम मधु उपाध्याय है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। तो मेरा भी कुछ पैसा एफडी के तौर पे और सेविंग कोऑपरेटिव बैंक में पड़ा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये मेरा पैसा सुरक्षित है? क्योंकि मेरा जो ये एफडी है वो लॉन्ग टर्म का है, तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरा ये पैसा भी खतरे में हो। ठीक है सर, ये वही सवाल कि बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में पैसे रखे हुए हैं, कैसे समझे? जो आप योगेंद्र जी ने बताया कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलता है, एक आम जो व्यक्ति है जो अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखे? कोई सरल तरीका होना चाहिए कौशिक साहब इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि जनता सामान्य लोग जो हैं उनके बस की चीज नहीं है ये कि हर चीज को देखें समझें, तो इसीलिए रिजर्व बैंक जो है इनकी सुपरवाइजरी रिव्यू करती है और सही समय के ऊपर जो है इंटरवीन करती है। ये बैंक अभी डूबा नहीं है जी, जैसा अभी कपूर साहब ने बताया, ये डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों को देख रहे हैं। अभी रिजर्व बैंक पूरी इंफॉर्मेशन इनसे मांगेगी आपके पास कितने लोगों की कितनी डिपॉजिट है, और उसके बाद इसमें हो सकता है बहुत जल्दी ही थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन अलाउ करे लिमिटेड, ताकि लोगों का जो व्यवसाय चल रहा है और जो सिर्फ खाता वहां पर रखे हुए हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, यानी कि ये कहना है कौशिक साहब का कि बैंक भले ही पूरी तरह से अभी डूबा नहीं है, आरबीआई की निगरानी में है। अश्विन, लोगों का क्या कुछ कहना है? ये हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो बातचीत की है अश्विन ने और लोगों से, वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। कोई बड़ा व्यापारी है, सब छोटे छोटे लोग हैं। दिक्कतें यानी हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो, क्योंकि इतनी छोटी बैंक हम लोग को रात को 7 बजे जब जी न्यूज़ पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया, इसका 60,000 मेरा 10,000, क्यों प्ले किया? बोलने का ना था ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है। ये क्या है? एक तो कल से ही रात से ही सबको न्यूज आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। तो पहले भी मेरी एक एफडी है, कैश भी है अकाउंट में 7-8 लाख, और अभी ये लोग क्या आंसर देंगे? मेरे को कल शादी है मेरी लड़की की, आंसर हमको तो मैसेज भी नहीं दिया, ये तो पड़ोसी से मालूम पड़ा। ऐसा कभी होगा ऐसा लगा भी नहीं था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव के, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 इयर्स हमारा अकाउंट है यहाँ।
इसीलिए अब वी ऑल आर शॉक्ड एक्चुअली, वी ऑल आर शॉक्ड। ऐसा किसी को भी नहीं लगेगा, राइट? आज ही पता चला, दैट्स व्हाई हम लोग लाइन में लगे पड़े हैं। कितना पैसा फंसा है मैम आपको? अराउंड मतलब 5 लाख के अंदर बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, इंश्योरेंस रहेगा तो। या ऑफ कोर्स सब लोग परेशान है, इसलिए सब लोग लाइन में खड़े हैं। एंड वी डोंट नो कि कितने दिन निकालने भी देंगे, तो आज इसीलिए सब लोग लाइन में है। तो बड़ी खबर यही है कि एनआईसीबी बैंक के ऊपर आरबीआई की ओर से अगले 6 महीने तक वहां पर किसी भी तरह के बैंकिंग कारोबार पे रोक लगाई गई है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ना जमा हो सकता है, ना निकल सकते हैं। और अश्विन हमारे सहयोगी एनआईसीबी बैंक के बाहर से ही लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। अश्विन, हमारा काम है, जो वहां के लोग हैं उनके सवाल हैं वो हम उठाएं। आप और लोगों से बात कीजिए और समझिए कि क्या सोचते हैं वो, क्या मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि कतार जो लगी हुई है, और बाहर की तरफ मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ लोग सड़क की तरफ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या जो है। अब चूँकि आप अंदर गए थे, बैंक में जाकर आए आप? बैंक में जाने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, जाने ही नहीं देते पुलिस वाले, सिर्फ बोलते हैं लॉकर ऑपरेट करना है करके। आपका भी पैसा फंसा हुआ है? हाँ जी, है ना, पैसा तो है। अभी क्या मालूम आएगा नहीं आएगा। ऐसे तो सेटिस्फेक्शन है कि अब बैंक अच्छी है, आना चाहिए पैसा, मगर अभी 5 लाख का इंश्योरेंस बोलते हैं, क्या है पता नहीं, पाइलेक्स देते भी हैं क्या नहीं देते हैं करके। एफडीज भी है, सेविंग अकाउंट भी है, देखते हैं।